वहाँ करवाते हैं और यहाँ वो करते हैं। अच्छा, भोपाल 2 days एंड 38 को भी मैं अटैच करता हूँ। उसके लिए हेल्प करना है कि हमने देखा है कि ये आइडिया क्या है कि आप आज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इंडिया फर्मा 2022 का इंडिया मेडिकल डिवाइस के ऊपर वर्क चल रहा है और यहाँ पर आप फर्स्ट इंस्टॉल है। यहीं आप देखेंगे कि नियो मोशन यहाँ पर चेन्नई की एक कंपनी है जिन्होंने डिसेबल आदमी के लिए जो चल नहीं सकता उसके लिए एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो आसानी से इलेक्ट्रिक डिवाइस है। नियो मोशन के फाउंडर मेंबर से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि कितना कब से इन्होंने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया है और कब से ये मार्केट में हैं और आज यहाँ कैसे आम जनता के पास आ पहुँचे हैं। और तो आज हमारे बीच सिद्धार्थ जी हैं। तो सिद्धार्थ जी आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें ताकि आम जनता इसको आसानी से समझ सके तो और वो अपने उपयोग में इसको ला सके। ये हमने हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2015 में। हम लोग ऑल ओवर इंडिया घूम के हमने कम से कम 200-250 व्हीलचेयर यूज़र से हम मिले थे, उनसे जाने कि उनको क्या दिक्कतें आती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उससे हमने फिर 2 प्रोडक्ट्स हमने डिज़ाइन किए। पहला हमारा व्हीलचेयर है नियो फ्लाई ऐसा व्हीलचेयर है जो मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ होता है हर आदमी के लिए ताकि उसकी फ़िटिंग अच्छी बैठे, उसको चलाने में ईजी हो, कमर दर्द, शोल्डर का पेन ये सब ना हो। तो वो हमारी व्हीलचेयर हो गई। और फिर दूसरी चीज़ है, अभी काफ़ी व्हीलचेयर यूज़र्स को बाहर जाना है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट जाना हो तो उनको अभी अपने परिवार या किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो लोग कम्प्लीटली स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि किसी को आके व्हीलचेयर फोल्ड करनी है, व्हीलचेयर गाड़ी में रखनी है, तो इन सब के कारण लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने नियो बोल्ट बनाया। नियो बोल्ट व्हीलचेयर के लिए एक मोटराइज्ड अटैचमेंट है जो आप अपनी नियो फ्लाई व्हीलचेयर पे अटैच करते हो, उसकी बैटरी ऑन करते हो और एकदम बाइक के समान इसको रोड पे चला सकते हो। तो इससे एक आदमी बाहर जा सकता है, अपने आप से काम कर सकता है, पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसको कराया। तो इसको जो इसका जो बैटरी है उसको एक बार रिचार्ज कर देंगे तो कितना टाइम निकाल देते हैं? एक बार ये इसको चार्ज करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं और चार्ज होने के बाद 25 किलोमीटर तक ये कवर कर लेती है डिस्टेंस। इन केस ऑफ किसी का सफ़र 25 जाना 25 आना है, हाँ। या मतलब 25 से ज़्यादा 30 तक आना जाना है तो कितनी दिक्कतें होगी? क्या इसको फिर कहाँ वो रिचार्ज कर पाएगा? ये रिचार्ज करने के लिए आपको कोई अलग से स्टेशन नहीं चाहिए होता है। इसका एक चार्जर आता है, एकदम आपके लैपटॉप चार्जर जितना एक छोटा सा चार्जर आता है, उसको आप अपने बैग में रख के निकल सकते हो ताकि कहीं भी उतरना हो तो आप बैटरी निकाल के बहुत ही इजीली स्वैप आउट हो जाती है और आप इसको नॉर्मल प्लग पॉइंट, आप जो भी आपके घर में जो घरेलू प्लग पॉइंट होता है उसी में आप इसको तो क्या आपने इसमें 2 बैटरी का प्रावधान दिया है या उसी को अभी के लिए एक ही बैटरी का? और बैटरी की लाइफ क्या है? एक बैटरी आप पूरे चार्जिंग साइकिल मिला के लगभग 10 से 11 हज़ार किलोमीटर तक चल सकती है और उसके बाद एक नई बैटरी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आप सेकंड डिवाइस जो है लॉन्च करेंगे या इसी को दोबारा से बनाएंगे तो उसमें आप सेकंड बैटरी का प्रावधान भी रखेंगे? नहीं, रखना चाहिए आपको, जिससे जो है वो कभी ख़त्म हुई बैटरी तो वो सेकंड लगा ले और फर्स्ट को अगले दिन घर में आके रिचार्ज कर सके। इस तरह का डिवाइस क्या इंडिया में पहले भी था या आपने ही सोचा? ये इंडिया में पहली बार ऐसा डिवाइस बना है, पूरा मेक इन इंडिया। तो आपके माइंड में ये आया, पूरी टीम जो आपकी है? हाँ जी,
तो बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर यूएस में आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा बनते हैं, बट वहाँ पे जो है वो उनके हिसाब से बनाते हैं कि वहाँ पे सब रास्ते वस्ते सब अच्छे हैं, स्मूथ है, तो वहाँ पे हल्की फुल्की भी चल जाती है। यहाँ क्योंकि थोड़े रास्ते कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर आते हैं, पॉट होल आते हैं, तो आपको चीज़ ऐसी बनानी है जो तगड़ी हो, जो आपकी इंडिया के लिए और फिर ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए यूज़ में है। तो क्या अभी आपका ऐसा कुछ विचार है कि आप इसको इंडिया से बाहर भी ले जाना चाहते होंगे कि कहीं और देशों में इसका जो है एक्सपोर्ट? जैसे जो इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए डेफिनेटली नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो किस किस कंट्री से आपकी बात हो चुकी है? अभी तो काफ़ी जगह, अफ्रीका से भी काफ़ी कंट्रीज़ ने हमें कांटेक्ट किया वीडियोस देखने के बाद। हमारा आनंद महिंद्रा जी ने एक बार ट्वीट किया था, तो उसके कारण सारे दुनिया में लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, यूएस, कनाडा। क्योंकि महिंद्रा जी जो हैं वो बहुत ट्वीट करने में देरी नहीं करते हैं। उन्होंने एक बच्चे के ऊपर ऐसे बहुत से किया और जिसमें आपको फ़ायदा मिला। हाँ जी। तो अच्छी बात है कि आपने ऐसी शुरुआत की है आम जनता के लिए। तो इसकी कॉस्ट क्या अभी आपने? पूरी सेट अभी ये व्हीलचेयर और अटैचमेंट का पूरा सेट 95,000 का होता है, जो हम चेन्नई से डिलीवर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सब मिला के जिसके घर में जाना है 95,000 जो है। लेकिन जो एक डिसेबल व्यक्ति है उसके पास कितना पैसा होगा कि या वो ये दे पाएगा, खर्च कर पाएगा? बड़े घर वाले जो बच्चे हैं जिनके, वो तो कर पाएंगे। हाँ। लेकिन क्या जो एक गरीब तबका है उसके लिए क्या प्लान किया है? इसको मैं 3 तरीके से आंसर करूँगा। पहली एक चीज़ हो गई कि इसको पहले तो आपको एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए कि एट द एंड इससे आप काम शुरू कर सकते हैं। अभी डिसेबल कोई भी, हम क्यों सोचते हैं कि कोई डिसेबल्ड आदमी के पास पैसे कम है, तो इसलिए क्योंकि वो काम शुरू नहीं कर पाते हैं कुछ। तो फिर एट द एंड आप ये प्रोडक्ट यूज़ करके आप कुछ काम शुरू कर सकते हैं। अभी काफ़ी लोग इससे लॉटरी टिकट्स बेचने का काम या तो फिर ज़ोमैटो में डिलीवरी का काम भी शुरू कर रहे हैं, तो इसके कारण अफोर्डेबिलिटी इसकी बनेगी। हमने EMI ऑप्शन भी इसका स्टार्ट किया है, तो लोग किश्तों में भी इसका पेमेंट करके ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, हमने कंपनीज़ के साथ CSR फंडिंग का भी किया हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत अमाउंट कंपनीज़ लोग यूज़र्स के लिए सब्सिडाइज़ करते। तो लेकिन जो बिल्कुल गरीब है, बच्चा है, जो माँ बाप जिसका जो है पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते, तो उसके लिए आपकी सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो अपने कार्य में लगी है, लेकिन एक कंपनी है आपकी, तो आपने उन बच्चों के लिए क्या सोच रखी है कि उनको कुछ कम रेट में दें या उनको जो है उनके पास पैसा हो तब दे दें, इस तरह का कुछ? तो वही किश्तों में हम देखिए, हम भी हमारी कंपनी चला रहे हैं, हमें भी सामान खरीदना पड़ता है, लोगों को रखना पड़ता है, तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। कल जाके हम बंद हो जाएंगे अगर हम कम रेट में दिए तो हम इसीलिए इसको रोज़गार से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि इससे किसी को रोज़गार मिल जाए। सरकार इसको एज अ प्रोडक्ट इसको लाए। अभी तक जो सरकार दे रही है, सरकार के साथ अभी आपका कोई टाई अप नहीं है? अभी है। सो हमने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ हमारा पहला प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये देखा, उन्होंने जाना, समझा, और उसके बाद आपके साथ कोलैबोरेशन। यस, और उन्होंने लोगों की भी बात सुनी। वो भी काफ़ी लोग बोले कि सर हमें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो फिर उन्होंने इसको। तो अभी आप दिल्ली में कदम रख दिया है कि केजरीवाल सरकार भी आपकी सुने। और क्या केजरीवाल जी से मीटिंग हो पाई है, उनके किसी मंत्री से? अभी तक तो नहीं हुई, अगर हुई तो हाँ ज़रूर। नहीं, भी IIT से, हम भी IIT से। आपको अप्रोच करना चाहिए केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि उनको ये पता चलेगा कि मेरे क्षेत्र में इस तरह से अगर कोई प्रोडक्ट आया है तो अवश्य वो आपको मौका देंगे। ये तो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए केजरीवाल जी की बात चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान में मोदी जी जो कह देते हैं और कर देते हैं वो सबको मानना पड़ता है। तो क्या मोदी जी तक आपने अपनी बात रखी, मोदी सरकार तक? मोदी एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने ये देखा हुआ है, वो हमारे साथ IIT मद्रास एक बार आए थे, उन्होंने ये फिजिकली इसका डेमो। कब आए थे? 2019 की बात है। तो 2019 से लेकर अब 2022 हो गया। इस बीच में क्या आपको मोदी जी के द्वारा क्या फ़ायदा मिला, या उन्होंने अप्रोच किया, या उसको बोला कि ऑल ओवर इंडिया? नहीं, अभी एक्चुअली हमारे साइड से उस टाइम हमारा प्रोडक्शन रेडी नहीं था। अभी हमें भी जाना है उनके पास, अभी हम भी हमारा प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन कर दिया है। तो अभी आपका सजेशन अच्छा है, हम उनके पास भी लेके जाते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो हम ऑल ओवर इंडिया इसको करना चाहेंगे, और ज़रूर उसके लिए प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट आए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह से विस्तृत जानकारी दी। That is a customized wheelchair. It is made according to body measurements, so that you get the right fitting, the right posture. Very similar to, like a shoe. Like if your shoe size is 9, if you wear a 13 size shoe, it will be difficult for you to walk or run.
wheelchairs also should be made according to that wheelchair. And then any wheelchair user who wants to go to school, wants to go to college, office, currently they have to depend on family, on someone to fold the wheelchair, put it into a car. They need to transfer themselves into a car, which is it's a big hassle. So this makes life independent for them. They can just attach this in a matter of a few seconds. And this is battery operated. So once I switch on the battery, it becomes a completely and it is made completely for elevator and you come outside without taking a U-turn. And then once you reach your destination, you can detach this and use it as a standard wheelchair. मैम जी, अभी आपने यहाँ पर इसके बारे में समझा, जानकारी ली, क्या लगता है आपको कि अच्छा एक डिसेबल पर्सन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है इन्होंने लॉन्च किया है? सीरियसली ये तो बहुत अच्छा है। मेरे खुद के चाचा जी थे, तो उन्हें चलने में बहुत परेशानी होती थी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये बेस्ट। तो आपके एरिए में, आपके क्षेत्र में जो भी इस तरह से कोई होगा तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और इसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, 95,000 है और किस्त का भी व्यवस्था है इसमें कि जो नहीं दे सकता है वो किस्त भी इसमें दे सके। आपको कैसा लगा सर जी? बहुत अच्छी इनोवेशन। आप अभी कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं तो वैसे तो हिमाचल से हूँ। तो सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंडिया फर्मा में आए और दिल्ली में आपने सिद्ध दी है। केजरीवाल जी तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए और जो मैंने बताया आपसे कि मोदी जी एक बार आपके यहाँ आए हुए हैं तो दोबारा उन्हें आप अवगत कराएँ कि अभी जो है हम फुलफिल हो गए हैं डिलीवरी देने के लिए। तो दिल्ली में जब भी इस तरह की एग्जीबिशन लगती हैं या इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ आप सिद्ध दें और आपका जो ये अच्छा प्रोडक्ट जो है डिसेबल पर्सन के लिए, विकलांगों के लिए, तो उन तक ये पहुँचे और कोशिश करो कि जो गरीब है बच्चे हैं उनको कुछ गिफ्ट भी दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी आप देख रहे हैं कि व्हील चेयर के ऊपर बैठ के क्रिकेट भी खेली जा सकती है। बहुत से काम जिनका उद्देश्य होता है काम करने का और मन होता है वो किसी भी तरह से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। इस पिक्चर से ये पूरी तरह क्लियर हो रहा है। क्लिनिकल केमिस्ट्री is an outdoor mobility device. So anybody wants to go to school, college, this makes their life completely better. लैब में रह के भी इसमें बैठ के काम किया जा सकता है। पिक्चर से पूरी तरह क्लियर हो रहा है और यहाँ तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से जो है पत्थरों के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाया है इन्होंने।